नमो नारायण। आदि शंकर की जीवनी और उनका आविर्भाव से लेके उनका समाधि तक उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये कहा गया है परमात्मा के द्वारा कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब हम किसी न किसी रूप में अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसा मौका आता रहता है। क्या होता है कि जब हम कोई व्रत लेते हैं, कोई नियम लेते हैं, तो शुरू में तो हम बड़े दृढ़ता से, बड़ी तत्परता से नियमों का पालन करते हैं। फिर अधिक समय जैसे ही होने लग जाता है वैसे फिर ढीले पड़ने लगते हैं। तो कुछ ढीले हो जाते हैं और कुछ मन की कामनाएं उदित हो जाती हैं जिनको शुरू में हमने दबा करके रखा था, तो मनमानापन आ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई नियम लेता है तो शुरू में बहुत पालन करता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो शिथिल हो जाता है और फिर वो मनमाना करने लगता है। ये जैसे एक व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसे एक समाज के रूप में भी आ जाता है। तो सारा समाज किसी समय बहुत अधिक धर्म पर दृढ़ रहता है, लेकिन जैसे ही लंबा समय बीतता है तो थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। इसी को ह्रास कहते हैं। तो जब तक धर्म का ह्रास होने लगता है, अधर्म का अभ्युत्थान माने मनमानापन बढ़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के पुनः धर्म की स्थापना कर देते हैं। फिर से सबको सावधान, तो सब सावधान हो जाते हैं कि भाई शिथिल हो रहे थे, गड़बड़ हो रहा है। इसके लिए भगवान अवतार धारण करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक समय तब आ गया था जब हमारे देश में 72 मत हो गए थे, मनमानेपन। जिसको देखो वही आचार्य हो गया, जैसा चाहो वैसा ही एक धर्म बना करके और सामने रख दिए। तो मनमानापन बढ़ जाने के कारण देश में अराजकता सी हो रही थी, लोगों को कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में भगवान शंकर ने केरल प्रदेश के कालिटी नामक ग्राम में आर्यांबा और शिवगुरु माता पिता से अवतार धारण किए। ये कहते हैं कि आर्यांबा और शिवगुरु ने संतान थे, उनको चौथी उम्र आ गई, माने बुढ़ापा आने लगा, तब भी संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने आराधना से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको एक मूर्ख लंबा जीवने वाला पुत्र चाहिए कि एक विद्वान लेकिन कम जीवित रहने वाला पुत्र, कम उम्र वाला पुत्र चाहिए। तो शिव गुरु ने कहा कि नहीं, मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं होता है, भले कम जिए लेकिन विद्वान पुत्र हमको दीजिए। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और शंकर नाम से उनको प्रतिष्ठित किया गया, क्योंकि शंकर भगवान के ही आशीर्वाद से वो आए थे, ऐसा माना गया। बहुत ही प्रतिभाशाली, अत्यंत ज्ञान संपन्न भगवान शंकराचार्य थे। कहते हैं 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात्। उनके एक ही श्लोक में पूरा जीवन किसी ने बताने का प्रयास किया कि 8 वर्षे चतुर्वेदी। 8 वर्ष की उम्र आते आते तो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल होता है, और भगवान शंकराचार्य 8 वर्ष में चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, जिसको 48 वर्ष लगता है। एक वेद के सम्यक अध्ययन में 12 वर्ष का समय हमारे यहाँ बताया गया है। चारों वेदों के लिए 48 वर्ष की आवश्यकता होती है। 48 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको 3 वर्ष में, 5 वर्ष का होने पर उपनयन संस्कार हुआ, 8 वर्ष तक चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। 8 वर्षे चतुर्वेदी और 12 वर्ष की अवस्था होते होते तो सभी शास्त्रों में निष्णात हो गए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने शंकर भाष्य लिख दिए, जिनकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान हैं, जब आचार्य शंकर को पढ़ते हैं तो श्रद्धा से उनका मस्तक झुक जाता है कि अरे ऐसी प्रतिमेता। और फिर भारत देश में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करके 72 जो मत थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ करके सबको पराजित किया और फिर सत्य सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर दी। देश की चारों दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके उस पर अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को अभिषिक्त किया और अपने अनुयायियों को ये आदेश किया, अस्मत्पीठ समारूढ़ परिव्राट लक्षणः अहमेवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। मेरे द्वारा बनाए गए इन 4 पीठों पर जो लक्षण सम्मत आचार्य अभिषिक्त होंगे उनको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें, मैं ही हूँ ऐसा समझें। अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ। इसीलिए आज हम सब आदि शंकराचार्य जी के भक्त, जो उनके द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं दक्षिण भारत में, श्रृंगेरी में दक्षिण भारत का पीठ है जिसका नाम श्रृंगेरी पीठ है। उत्तर भारत में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ है, वहाँ पर उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ है। और पश्चिम भारत में द्वारका में
पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ है, और पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथ जी के प्रांगण में गोवर्धन पीठ है। और वहाँ पर इस समय चारों पीठों में 4 शंकराचार्य होते हैं। उत्तरामनाय और पश्चिमामनाय दोनों जगह पर इस समय पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य। पूर्वामनाय जो गोवर्धन पीठ है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य। और आपके दक्षिण में जो श्रृंगेरी पीठ है, यही कर्नाटक में स्थित है, चिक्कमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के पास संभवतः। तो वो जो श्रृंगेरी पीठ है, वहाँ पर परम पूज्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज इस समय शंकराचार्य हैं। तो ये जो उन्हीं की परंपरा में आए हुए हैं, तो इनको भी हम लोग शंकराचार्य कहते हैं। अगर भारती तीर्थ जी महाराज यहाँ आ जाएं तो सब मंगलवार को लोग कहेंगे कि शंकराचार्य जी आए हैं, चलो दर्शन कर लें। इसी तरह से पश्चिमामनाय से उत्तरामनाय से पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आ जाएं तो कहेंगे शंकराचार्य जी का दर्शन करने चलते हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी भी आ जाएं तो ये क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कह दिया था कि मेरे पीठ पर जो लक्षण सम्मत आचार्य अभिषिक्त हों, उनको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें, इसीलिए उनको आज भी शंकराचार्य के रूप में माना जाता है। तो ये शंकराचार्य जी थे जिन्होंने 32 वर्ष की अवस्था मात्र में सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके समस्त मतावलंबियों को, जो दुर्मत थे, जो भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, उनसे शास्त्रार्थ करके पराजित किया। सत्य सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। 4 देशों में 4 पीठ बनाए, वहाँ पर शंकराचार्य परंपरा चलाई, ताकि भविष्य में भी जो सनातन धर्मी हैं उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से, नियमित रूप से होता रहे। ऐसे थे भगवान शंकराचार्य। दशनामी, उन्होंने दशनामी, आपने ठीक याद दिलाया, उन्होंने 10 नाम के सन्यासी उत्पन्न किए। माने सन्यासी तो पहले से चले आ रहे थे, सन्यासी पहले भी होते थे, लेकिन शंकराचार्य जी ने उनको 10 नाम दिए। गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 10 नाम हैं। तो ये जो भगवान शंकराचार्य जी के परंपरा में सन्यासी होते हैं, उनके हाथ में ऐसा दंड होता है, और दंडी सन्यासी वे कहे जाते हैं। उनके नाम तीर्थ, आश्रम, सरस्वती अथवा गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर होते हैं। अखाड़ा कब आया? ये अखाड़े जो हैं, ये शंकराचार्य जी के ही शिष्य हैं। अलग अलग अखाड़े संगठित हुए, अलग अलग, कहीं पर शास्त्र से, कहीं पर आवश्यकता बीच में ऐसी पड़ गई, जब देश में आक्रांता बाहर से आने लगे तो उनको भी परास्त करने के लिए कभी कभी सन्यासियों को शस्त्र भी धारण करना पड़ा, तो उसके लिए अखाड़े बनाए गए। क्योंकि शंकराचार्य पीठ में केवल ज्ञान के द्वारा चर्चा होती थी कि आप हमसे वाद विवाद करिए, अगर आप जीतेंगे तो आपका बात मानी जाएगी, हम जीत जाएंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। जो सत्य होता है, वाद विवाद होने पर सत्य ऊपर आ जाता है। ये परंपरा चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते कि हम हार गए, तो नहीं मानते हार गए ऐसा कह करके तुम गलत मत को लेके आओगे, तो उसके लिए फिर कुछ लोगों ने कहा कि शस्त्र उठाया जाए। तो शस्त्र उठाने का जब अवसर आया तो अखाड़े संगठित किए गए। इस समय सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं। 7 अखाड़ों में सन्यासी संग्रहित हैं, और वो अपने अपने अखाड़ों के देवताओं की आराधना करते हुए साधना उपासना कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए अपने आप को आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है। वो अखाड़ा किसके अधीन है? शंकराचार्य के अधीन है कि? अधीन तो सब शंकराचार्य जी के ही हैं, सब शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, सब शंकराचार्य जी की जय बोलते हैं। लेकिन अब इस समय भारत में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को कुछ लोगों ने स्वच्छंदता में भी ले लिया है, इसलिए अधिकतर लोग अब इकट्ठा रह करके काम नहीं करना चाहते हैं, तो अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन जब कोई महान अवसर आ जाता है, आज भी, तो सब शंकराचार्यों के साथ समवेत होकर के एक मत हो जाते हैं। बाकी समय अपने अपने ढंग से अपना अपना काम करते रहते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण।